गोंडा जनपद की ग्राम सभा भवानीपुर उपाध्याय में ग्राम प्रधान संजय सोनी ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय बनवाया गया, ग्राम पंचायत भवन बनवाया गया। अगर जनता उन्हें इस बार दोबारा मौका देती है तो वो अंत्येष्टि स्थल भी बनवाएंगे। वो चाहते हैं कि जनता उनको दोबारा मौका दे ताकि वो गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम और तमाम अधूरे कार्य को पूर्ण कराएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान भी बनेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। ग्राम प्रधान संजय सोनी ने विशेष बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। गोंडा के भवानीपुर उपाध्याय ग्राम सभा में हमारी टीम मौजूद है। हम यहाँ लोगों से मिले, तमाम समस्याएं हैं जो नहीं अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कुछ सरकार की कमी है, कुछ लोगों की जागरूकता नहीं है लोगों को, और कार्यकाल लगभग समाप्त हो चला है। यहाँ के प्रधान संजय सोनी के साथ हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे क्या क्या कार्य हुए इनके कार्यकाल में और क्या नहीं हो पाया। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज। जी धन्यवाद। कितने वोटों से आप जीते थे? 319। 319। तो दोबारा फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, लड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। अच्छा सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी विचार है। तो सरकार की योजना थी कायाकल्प, जो सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन जी हो गया। जी जी अंत्येष्टि स्थल नहीं है। वो नहीं, अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रयासरत थे लेकिन नहीं हो पाया। बाकी शौचालय हमारे यहाँ ही है, पंचायत भवन भी बहुत बढ़िया सरकार से सहयोग मिला, बन गया है, उनमें कार्य भी चल रहा है। पब्लिक चाहती है अंत्येष्टि स्थल, तो आपने जी ब्लॉक में बताया? ब्लॉक में बताया, जिले पे भी बताया, बस नहीं हो पाया। अच्छा, प्रयास कीजिएगा। जी जी लाइन में लगे हैं, देखो हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है ग्राम सभा में? जी लाइब्रेरी की जरूरत है। ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है, युवा वर्ग चाहता है। जी जी बिल्कुल, लाइब्रेरी की बहुत जरूरत है, उसके लिए भी हम प्रयासरत थे। बातचीत हुई थी, वीडियो साहब से बात हुई थी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। हाँ। ओपन जिम का तो अभी कोई बात नहीं है, पर होना चाहिए। सरकार तमाम चीजें पंचायती राज विभाग की तरफ से घोषणाएं होती हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि गाँव में खेल कूद का मैदान, ओपन जिम बन रहा है। तो ये योजनाएं हर ग्राम सभा को नहीं मिल पाती है। ये बड़ी ग्राम सभा है लेकिन हर ग्राम सभा में ये योजनाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं। तो लेकिन पब्लिक को ये जानकारी रहती है कि प्रधान की सारी योजनाएं प्रधान के अंडर में। प्रधान तो पब्लिक चुनती है लेकिन योजनाएं जिले से मिलती हैं, सरकार की तरफ से मिलती हैं। प्रधान क्रियाशील रहता है, क्रियान्वित रहता है, योजनाओं को लाने के लिए ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन योजनाएं कुछ मिल पाती है, कुछ नहीं मिल पाती है। यहाँ पे पब्लिक आक्रोशित है ओपन जिम के लिए, खेल के मैदान के लिए। अभी यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं है। उसके अलावा RRC सेंटर बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है RRC सेंटर, लेकिन अभी उसमें कमी है। जी, RRC सेंटर बना हुआ है लेकिन अभी प्लास्टिक वेस्ट बैंक नहीं बन गया। RRC सेंटर बन गया है, सब कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डस्टबिन लगता है जगह जगह कूड़ा डालने के लिए। जी 2-3 जो अभी मतलब जितना संख्या में चाहिए वो नहीं हो पाया है, बाकी थोड़ा बहुत व्यवस्था है। लोगों ने बताया कि वो जो बैटरी रिक्शा है वो भी नहीं घूमता है, तो उसमें अब बैटरी रिक्शा है। आगे कोई आदेश नहीं है कि मतलब अगर किसी को हम चलाने के लिए दें तो उसकी सैलरी उसको नहीं। हमने पूछा था, आपके साथ से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी से चलवाए। तो सफाई कर्मी तो चलाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो अपना व्यक्तिगत राय है, उसके लिए परमानेंट ड्राइवर चाहिए। अच्छा जी जी, उसका मतलब वही ड्यूटी, वो सफाई कर्मी आएगा। हाँ। वो नाली साफ कर रहे हैं, कूड़ा उठाएंगे, वो क्या क्या काम करेंगे। जैसे भाई वो नाली साफ कर रहे हैं तो कचरा वही भर के लेके जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत आता है। अगर उसके लिए कोई अतिरिक्त, जैसे मान लो पंचायत सहायक है, कम ये नियुक्त हो गए हैं, लगभग सैलरी अगर ऐसे किसी को मिल जाए तो एक रोजगार भी मिल जाएगा और गांव में सहयोग भी होगा। अभी गोंडा के भवानीपुर उपाध्याय ग्राम सभा में हमारी टीम मौजूद है। हम यहाँ लोगों से मिले, तमाम समस्याएं हैं जो नहीं अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कुछ सरकार की कमी है, कुछ लोगों की जागरूकता नहीं है लोगों को, और कार्यकाल लगभग समाप्त हो चला है। यहाँ के प्रधान संजय सोनी के साथ हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे क्या क्या कार्य हुए इनके कार्यकाल में और क्या नहीं हो पाया। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज। जी धन्यवाद। कितने वोटों से आप जीते थे? 319। 319।
तो दोबारा फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, लड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। अच्छा सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार है। तो सरकार की योजना थी कायाकल्प, जी सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन जी हो गया, जी जी। अंत्येष्टि स्थल नहीं है। वो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्थल के लिए प्रयासरत थे लेकिन नहीं हो पाया। बाकी शौचालय हमारे यहाँ ही है, पंचायत भवन भी बहुत बढ़िया सरकार से सहयोग मिला, बन गया है, उसमें कार्य भी चल रहा है। पब्लिक चाहती है अंत्येष्टि स्थल, तो आपने जी ब्लॉक में बताया? ब्लॉक में बताया, जिले पे भी बताया, बस नहीं हो पाया। अच्छा, प्रयास कीजिएगा। जी जी लाइन में लगे हैं, देखो हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है ग्राम सभा में? जी लाइब्रेरी की जरूरत है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है, युवा वर्ग चाहता है। जी जी बिल्कुल, लाइब्रेरी की बहुत जरूरत है, उसके लिए भी हम प्रयासरत थे। बातचीत हुई थी, वीडियो साहब से बात हुई थी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। हाँ। ओपन जिम का तो अभी कोई बात नहीं है, पर होना चाहिए। सरकार तमाम चीजें पंचायती राज विभाग की तरफ से घोषणाएं होती हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि गाँव में खेल कूद का मैदान, ओपन जिम बन रहा है। तो ये योजनाएं हर ग्राम सभा को नहीं मिल पाती हैं। ये बड़ी ग्राम सभा है लेकिन हर ग्राम सभा में ये योजनाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं। तो लेकिन पब्लिक को ये जानकारी रहती है कि प्रधान की सारी योजनाएं प्रधान के अंडर में, प्रधान तो पब्लिक चुनती है लेकिन योजनाएं जिले से मिलती हैं, सरकार की तरफ से मिलती हैं। प्रधान क्रियाशील रहता है, क्रियान्वित रहता है, योजनाओं को लाने के लिए ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन योजनाएं कुछ मिल पाती है, कुछ नहीं मिल पाती है। यहाँ पे पब्लिक आक्रोशित है ओपन जिम के लिए, खेल के मैदान के लिए। अभी यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं है। उसके अलावा आरआरसी सेंटर बना हुआ है, हाँ बना हुआ है आरआरसी सेंटर, लेकिन अभी उसमें कमी है। जी, आरआरसी सेंटर बना हुआ है लेकिन अभी प्लास्टिक वेस्ट बैंक नहीं बन गया। आरआरसी सेंटर बन गया है, सब कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डस्टबिन लगता है जगह जगह कूड़ा डालने के लिए। जी 2-3 जगह अभी मतलब जितना संख्या में चाहिए वो नहीं हो पाया है, बाकी थोड़ा बहुत व्यवस्था है। लोगों ने बताया कि वो जो बैटरी रिक्शा है वो भी नहीं घूमता है, तो उसमें अब बैटरी रिक्शा है, आगे कोई आदेश नहीं है कि मतलब अगर किसी को हम चलाने के लिए दें तो उसकी सैलरी उसको नहीं। हमने पूछा था, आपके साथ से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी से चलवाए। तो सफाई कर्मी तो चलाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो अपना व्यक्तिगत राय है, उसके लिए परमानेंट ड्राइवर चाहिए। अच्छा जी जी, उसका मतलब वही ड्यूटी, वो सफाई कर्मी आएगा। हाँ। वो नाली साफ कर रहे हैं, कूड़ा उठाएंगे, वो क्या क्या काम करेंगे। जैसे भाई वो नाली साफ कर रहे हैं तो कचरा वही भर के लेके जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत आता है। अगर उसके लिए कोई अतिरिक्त, जैसे मान लो पंचायत सहायक है, कम ये नियुक्त हो गए हैं, लगभग सैलरी अगर ऐसे किसी को मिल जाए तो एक रोजगार भी मिल जाएगा और गांव में सहयोग भी होगा। अभी पब्लिक चाहती है, गोंडा से दूरी पर है ग्राम सभा आपकी, तो क्या स्थिति है? कुटुंब ऐप के माध्यम से आवास में लिस्ट कब तक आ जाएगी? लिस्ट का भी बस यही आश्वासन दे रहे हैं, पीएम आवास की बात कर रहे हैं, यही आश्वासन दे रहे हैं कि बस आएगा। बस अभी तक ये था 15 अप्रैल को आएगा, अब आगे डेट लग गया है मई में। पुराने आवास कितने आए आपके कार्यकाल? पुराने आवास हमारे यहाँ कम थे, मतलब 6 या 7 आए। उसमें 6 था, वो सब बन गया, वो कंप्लीट हो गया। और जो विधवा विकलांग के भी योजना था कि विधवा विकलांग को भी मिले, तो लगभग पात्र लोगों को वो भी मिल गया है। 2-4 लोगों को अभी नहीं मिल पाया है, तो भी हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएगा। सरकार ने ओडीएफ कर दिया था, ओडीएफ के बाद भी आपके शौचालय की जरूरत बनी हुई जी, बहुत बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ने बताया ओडीएफ होने के बाद आपने कितना शौचालय आया ही नहीं। अब तो ऑनलाइन हो गया है, नॉइस के मैडम में 6,000 जी, लेकिन ऑनलाइन के बाद जब से ऑनलाइन हुआ है, हमको लगता है हमारे काल में ज्यादा 10 या 12 आए हैं। 10 या 12 जी, जरूरत बनी हुई, जरूरत बहुत बनी। हमें इतने शौचालय की जरूरत है कि देखो पूर्ण रूप से शौचालय आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जितनी संख्या, जितना मतलब घर है, उसमें लगभग 30% की जरूरत है। अभी 30% कमी। इसका मतलब लोग बाहर जाने के लिए, शौच करने के लिए बाध्य हैं। जी, हम लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, समझाते भी हैं कि हाँ रोड पे या और कहीं मतलब सार्वजनिक स्थल पे आप लोग थोड़ा सावधानी करते हैं, करना चाहे, लेकिन मजबूरी है। कुछ लोगों को हो सकता मिला हो, बनाए नहीं है, क्या है। कुछ ऐसी बात शेयर करिए प्रधान जी, जो 25 साल 30 साल में समस्या रही हो गाँव में, जिसको आपने बैठा कर निस्तारण किया हुआ।
एक हमारे गांव में सबसे साइड में, मतलब मान लो दक्षिण साइड में एक पूरा मोहल्ला है। उसमें क्या होता था, बरसात में उनके घर में पानी भर जाता था और उनको लगभग बरसात के बाद भी 2 महीना उसका समस्या झेलनी पड़ती थी। अच्छा, जमा वहाँ बहुत ज्यादा होता था। बहुत होता था और बच्चे औरतें हम देखते थे कि पैंट उठा उठा के फिर उसको बगिया पार करके लोग खेत में जाते थे पूरे, और घरों में पानी रहता था। तो घर पे अगर कम हो गया तो उनके घर के सामने से पूरा जल भरा हुआ, निकलने का कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं। तो हमने क्या किया, उनके घर के सामने से तालाब से हमने जेसीबी लगा के पूरा खुदवाई करवा के पानी निकलवा दिया, और बरसात के बाद में हमने उसमें 600 और 900 mm की पाइप डाल के पूरा उसको नाला टाइप का बना दिया है। आपने उसको निस्तारण किया, अंडरलाइन आपने बनाकर अंडरलाइन उसको मतलब कंप्लीट कर दिया गया। अब वहाँ के लगभग 95% बहुत ही संतुष्ट हैं, मतलब 100 ही मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन उनको बहुत काफी राहत मिला। चुनाव आने वाला है, इसमें आप गांव की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम गांव की जनता को केवल यही कहना चाहेंगे कि जो आपको बहुत सही लगे, जो आपकी नजर में हो कि हाँ इन्होंने काम बढ़िया किया है या ये काम करेंगे, उसको मत करिए। आपको लगा हो कि हमने कुछ काम किया है तो हमारा सपोर्ट करिए। जी बिल्कुल, हम इसलिए बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ये बात। तो आप प्रधानी समाज सेवा के लिए लड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं लड़ते कि आपको, हमने पहले ही कहा था 5 साल हमारा जो जीवन है वो 5 साल हमारे गांव के लिए, और आप लोग भी साइड में किसी से भी बात करके पता कर सकते हैं कि हमारा 5 साल पहले गांव किस स्तर पे था, आज किस स्तर पे है। इसमें माननीय विधायक जी का भी बहुत बड़ा रोल था, बहुत सहयोग किया उन्होंने। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं सबको लाभान्वित हुए, सब जनता को बहुत फायदा मिला। सांसद या विधायक निधि से भी कुछ आपको जी काफी मिला, विधायक जी भी बहुत सपोर्ट किए, बड़ा कई सड़कें दिया उन्होंने, बहुत कम करवाया। स्ट्रीट लाइट पूरे चौराहे पे हमारे लगभग 60 पोल लगे हैं विधायक निधि से, जो खरगुपुर से इटिया तो 600 मीटर और आर्यनगर रोड से महाराजगंज रोड 600 मीटर, ये पूरा मतलब अब हमारा गांव था 11 बजे 12 बजे रात को हम चौराहे पे खड़े हो तो ये नहीं लगता कि हम गांव में हैं, ये हमारी जनता गांव में है। जी।